हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका साधना चैनल में स्वागत है। बच्चों, क्लास 6 की संस्कृत मंजूषा का पाठ 13 सह विद्यालय पठति, इस पाठ का अर्थ हम आपको समझा चुके हैं। आज इसी पाठ का अभ्यास कार्य हम आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं। आप प्रश्नों पर ध्यान दीजिए कि किस तरह से प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है और उसका उत्तर हमें किस प्रकार से देना है। तो सबसे जरूरी बात है प्रश्न का अर्थ समझना, उसका मीनिंग समझना कि हमसे क्या पूछा जा रहा है और किस स्थान पर हमें किसका प्रयोग करना है। बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर करना, फिर उसके बाद आप अपना अभ्यास कार्य करना। सबसे पहला प्रश्न आपका है, एक पद में उत्तर दीजिए। राहुलः कुत्र पठति, राहुल कहाँ पढ़ता है। अब पाठ में क्या था, राहुल कहाँ पढ़ता है, विद्यालय में पढ़ता है। तो आपको मालूम है विद्यालय सप्तमी विभक्ति का एक वचन प्रयोग करना है, तो विद्यालय शब्द पूरा लगाकर एक ही मात्रा लगा देंगे तो आपका बन जाएगा विद्यालय। राहुलस्य विद्यालयः कस्मिन् नगरे अस्ति, राहुल का विद्यालय किस शहर में है। तो राहुलस्य विद्यालयः दिल्ली नगरे, दिल्ली शहर में है, तो दिल्ली नगरे अस्ति। तो एक शब्द आपका क्या होगा, दिल्ली नगरे। राहुलः कुत्र वसति, राहुल कहाँ रहता है, छात्रावासे, छात्रावास में रहता है, हॉस्टल में रहता है, तो छात्रावासे शब्द आपका हो जाएगा। छात्राः कदा क्रीडन्ति, छात्र कब खेलते हैं, क्रीडा काले, खेल के समय पर, तो छात्र खेल के समय पर खेलते हैं। ते कस्मिन् खेलने निपुणः, वे किस खेल में निपुण या कुशल हैं, पाद कंदुक खेलने, फुटबॉल के खेल में। तो आपका उत्तर होगा पाद कंदुक खेलने। आकाशे के गर्जन्ति, आकाश में कौन गरज रहे हैं, मेघः, मेघा माने बादल, तो मेघ आपका एक वचन हो जाता है, मेघः बहुवचन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गर्जन्ति शब्द है। क्रिया पर जरूर ध्यान दीजिए आपका, देखिए यहाँ बहुवचन था तो क्रिया भी बहुवचन है, इसीलिए यहाँ पर गर्जन्ति है, तो मेघः शब्द भी हमारा बहुवचन ही लगेगा। शिक्षकाणां स्नेहा केषु अस्ति, शिक्षकों का स्नेह किन पर है, छात्रेषु, छात्रों पर। तो अब केशु शब्द है तो इसका मतलब क्या है, हमें सप्तमी विभक्ति के बहुवचन का ही प्रयोग करना है, क्योंकि ये हमारा सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। तो प्रश्नवाचक शब्द पर भी आप ध्यान दीजिए कि कौन सा आपका होगा। कस्मिन यहाँ पर एक वचन था तो यहाँ हमने खेल में एक वचन रखा। कुत्र अनेके विद्यालयाः सन्ति, कहाँ अनेक विद्यालय हैं, नगरेषु, नगरेषु माने शहरों में या नगरों में। नेक्स्ट है, पाठ के आधार पर कोष्ठक से उचित विकल्प चुनकर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये आपका एग्जाम्पल है, राहुलः कुत्र पठति, राहुल कहाँ पढ़ता है, विद्यालय, विद्यालय में पढ़ता है। तो आंसर आपका पूरा हो जाएगा सेंटेंस में, राहुलः विद्यालये पठति, क्योंकि जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उसी के स्थान पर हमें अपना विकल्प में से शब्द चुनकर लिखना है। राहुलः कुत्र वसति, राहुल कहाँ रहता है, भवन में, घोंसले में या छात्रावास में। अब घोंसले में तो पक्षी होते हैं, अब जब राहुल है, छात्र है, पढ़ रहा है, तो वो छात्रावास में रहेगा। तो राहुलः कुत्र के स्थान पर क्या आ जाएगा, छात्रावासे, और फिर क्रिया हमारी जो की त्यों रहेगी, वसति। तो राहुलः छात्रावासे वसति। वर्षा जलम केशु पतति, वर्षा का जल किन पर गिरता है, वृक्षों पर, वनों पर या बच्चों पर। बच्चे खेल के मैदान में खेल रहे थे तो उनके ऊपर अचानक वर्षा होने से जल गिरने लगा, तो हमारा उत्तर होगा वर्षा जलम बालेषु पतति, बच्चों पर गिरता है। नेक्स्ट है, छात्राः कदा क्रीडन्ति, छात्र कब खेलते हैं, शयन काले, सोने के समय पर, क्रीडा काले, खेल के समय पर, भोजन काले, भोजन के समय पर। अब ना तो कोई सोने के समय खेलता है ना भोजन के समय खेलता है, तो आपका उत्तर होगा क्रीडा काले, छात्र खेल के समय पर खेलते हैं।
एते छात्राः कस्मिन् खेलने निपुणः, ये सब छात्र किस खेल में निपुण हैं या कुशल हैं? खो खो खेलने, वल कंदुक खेलने, पाद कंदुक खेलने। पाद कंदुक आपका आएगा कि ये सब छात्र फुटबॉल खेल में यानी पाद कंदुक खेलने निपुणः। मेघः कुत्र गर्जन्ति, मेघ कहाँ गरज रहे हैं? परिसर में, क्रीडा क्षेत्रे या आकाश में। अब खेल के मैदान में तो गरजेंगे नहीं बादल, ना ही परिसर में गरजेंगे, आकाश में ही तो बादल गरजते हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा आकाशे। मेघः आकाशे गर्जन्ति। छात्राणां विश्वासः कस्मिन् अस्ति, छात्रों का विश्वास किस पर है? शिक्षक पर, खेल पर, आसन पर। तो छात्रों का विश्वास शिक्षक पर है, तो उत्तर हमारा होगा छात्राणाम विश्वासः शिक्षके अस्ति। नेक्स्ट है आपका सेकंड, उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए शब्द के उचित रूप से वाक्य की पूर्ति कीजिए। जैसे ये एग्जाम्पल दिया है, छात्रः विद्यालयं गच्छति, ते विद्यालय पठन्ति। अब इसमें देखिए दो चीजें आपकी दी हैं। यहाँ विद्यालयम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, यहाँ विद्यालय सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। कोष्ठक में शब्द आपका केवल एक दिया है, विद्यालय, यानी कि इस विद्यालय की ही दोनों विभक्तियों का आपको प्रयोग करना था। अब एक बार हमने आपको और बताया था पीछे कि गच्छन्ति जाने के अर्थ में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ आपका हो जाएगा छात्रः विद्यालयं गच्छति, यानी छात्र विद्यालय को जा रहे हैं। ते विद्यालये पठन्ति, वे विद्यालय में पढ़ते हैं। यहाँ पर में आपका आ गया है तो विद्यालय सप्तमी विभक्ति। इसी तरह से नीचे के एग्जाम्पल आपको करने हैं। का है आपका पितामह डैश गच्छति सह डैश भ्रमति। अब आगे आपका शब्द दिया है उद्यान। अब उद्यान में आपको क्या करना है कि पितामह माने दादाजी, उद्यानम गच्छति बगीचे को जाते हैं। अब क्योंकि जाना शब्द है तो यहाँ भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन आएगा। सह उद्याने वे बगीचे में, भ्रमति माने घूमते हैं। तो दादाजी बगीचे को जाते हैं, वे बगीचे में घूमते हैं। बालकः क्रीडा क्षेत्रम गच्छन्ति, ते क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति। अब क्रीडा क्षेत्र की द्वितीय का एक वचन आ गया क्रीडा क्षेत्रम, और सप्तमी का एक वचन हो गया क्रीडा क्षेत्रे। छात्राः शिक्षकं नमन्ति, शिक्षके छात्राणां विश्वासः। अब छात्र शिक्षक को नमस्कार करते हैं। नमस्कार करने के अर्थ में भी आपकी द्वितीय विभक्ति आती है। तो छात्र शिक्षक को नमस्कार करते हैं, शिक्षक पर छात्रों का विश्वास है, तो ये सप्तमी का एक वचन हो गया। बालिका पुष्पम जिघ्रति, बालिका फूल को सूंघती है। पुष्पे सुगंधः अस्ति, फूल में सुगंध है। अब पुष्प को हमारा कर्मकारक का द्वितीय विभक्ति का शब्द होता है। जनकः शयन कक्षम गच्छति, पिता सोने के कमरे में जा रहे हैं, शयन कक्ष में जा रहे हैं। सह शयन कक्षे विश्रामम करोति, वह शयन कक्ष में विश्राम करते हैं। थर्ड है उदाहरण के अनुसार मेल कीजिए और वाक्य लिखिए। देखिए दो जगह आपका ये दिया हुआ है, यहाँ मेल करके आपको फिर से पूरा वाक्य लिखना है। अब जैसे मान लीजिए आपका है न्यायालय न्यायाधीशः न्यायम करोति, मतलब तीनों कॉलम्स में से हमें एक एक शब्द को लेना है। तो न्यायालय में क्या होता है, न्यायाधीश न्याय करता है, तो हमने यहाँ लिख दिया ये न्यायालय न्यायाधीशः न्यायम करोति। सेकंड है शयन कक्षे जनकः विश्रामम करोति, यानी शयन कक्ष में पिता विश्राम करते हैं। तो आपका यहाँ पर आ गया, फर्स्ट शब्द उन्होंने दिया हुआ है शयन कक्षे, दूसरा जनकः आपने लिख दिया, विश्रामम करोति आपका ये आ गया। विद्यालय अध्यापकः छात्रान पाठयन्ति, विद्यालय में अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। विद्यालय शब्द दिया हुआ था, अध्यापकः आपका आ गया है, और छात्रान पाठयन्ति छात्रों को पढ़ाते हैं। यहाँ बच्चों अध्यापका में एक आ की मात्रा रह गई है, जैसे ऊपर आपका दिया हुआ है, प्लीज इसको ध्यान में रखिए। यहाँ पर एक आ की मात्रा और लगेगी, बहुवचन बनाना है।
तो अध्यापकः छात्रान् पाठयन्ति। क्रीडा क्षेत्रे छात्राः, अब क्रीडा क्षेत्रे छात्राः पादकन्दुकेन खेलन्ति। क्रीडा क्षेत्र में छात्र फुटबॉल से खेलते हैं। तो क्रीडा क्षेत्रे आपका लिखा हुआ था छात्राः पादकन्दुकेन खेलन्ति। सरोवरे मत्स्याः तरन्ति। सरोवर में मछलियां तैरती हैं। तो सरोवरे मत्स्याः, यहाँ ये शब्द नहीं आएगा क्योंकि तरंती के साथ और कोई शब्द नहीं दिया हुआ है। तो सरोवर में मछलियां तैरती हैं। नेक्स्ट है निर्देश के अनुसार वचन बदलकर वाक्य को पुनः लिखिए। अब ये निर्देश आपका ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसके अनुसार हमें परिवर्तित करना है। कौन सा शब्द परिवर्तित करना है? जो ये डार्क कलर का स्थूल शब्दों में आपका लिखा हुआ है, हमें इसमें परिवर्तन करना है इसके अनुसार। जैसे एक एग्जाम्पल दिया था, सरोवरे बालकः तरन्ति। सरोवर में बच्चे तैर रहे हैं। अब हमें यहाँ पर बहुवचन बनाना था, किसमें? सरोवर में। तो सरोवरे का आपका क्या हो जाएगा? सरोवरेषु। जैसे एक रूप हमने कहा था कि अकारांत सरल से याद कर लीजिए, जैसे बालके बालकयोः बालकेषु। तो इसी तरह से आपका हो जाएगा कि सरोवरे सरोवरयोः सरोवरेषु। तो आपका बहुवचन हो जाएगा सरोवरेषु। गृहे जनः वसन्ति। घर में लोग रहते हैं। अब ग्रह का हमें बहुवचन बनाना है, तो क्या हो जाएगा? गृहेषु। तो गृहेषु जनः वसन्ति। विद्यालयेषु छात्राः पठन्ति। विद्यालयों में छात्र पढ़ते हैं। एक वचन बनाना है, तो इसका हो जाएगा विद्यालये छात्राः पठन्ति। विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं। सः खेलने निपुणः। वह खेल में निपुण है। अब हमें द्विवचन बनाना है, तो खेलने एक वचन था सप्तमी का, तो इसका द्विवचन हो जाएगा खेलनयोः, यानी वह दोनों खेलों में निपुण है। शिक्षकेषु छात्राणां पूर्णः विश्वासः। शिक्षकों पर छात्रों का पूर्ण विश्वास है। अब शिक्षकेषु बहुवचन है, हमें इसका द्विवचन बनाना है, तो शिक्षकयोः छात्राणां पूर्णः विश्वासः। वृक्षयोः नीडः अस्ति। दो वृक्षों पर घोंसला है। अब एक वचन बनाना है, तो वृक्षयोः द्विवचन है, तो हमारा हो जाएगा वृक्षे नीडः अस्ति। वृक्ष पर घोंसला है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान भरिए। अब उदाहरण दिया है, जैसे वन शब्द दिया हुआ था, वने वनयोः वनेषु, यानी कि तीनों रूप आपके दिए हैं। सप्तमी का एक वचन, सप्तमी का द्विवचन, सप्तमी का बहुवचन। तो इसी तरह से ग्रह शब्द का क्या बनेगा? ग्रहे ग्रहयोः ग्रहेषु। वृक्ष का वृक्षे वृक्षयोः वृक्षेषु। नीड का नीडे नीडयोः नीडेषु। शिक्षक का शिक्षके शिक्षकयोः शिक्षकेषु। ठीक है। अब है आपका निम्नलिखित कथनों में जो उचित है उसे सही इस चिन्ह से, और जो अनुचित है उसे क्रॉस इस चिन्ह से चिन्हित कीजिए। कि क्रीडा कालांशे केचित् छात्राः वार्तां कुर्वन्ति तेन क्रीडन्ति। कि खेल के समय पर या खेल के पीरियड में कुछ छात्र बातचीत करते हैं, वे सब खेलते नहीं हैं। ये गलत है। क्यों? क्योंकि खेलने का शौक बच्चों को सबसे ज्यादा होता है। तो खेल का जब भी पीरियड होता है, गेम्स पीरियड होता है, उसमें सारे ही बच्चे खेलते हैं। तो ये हमारा गलत है। छात्राः शिक्षके विश्वासं न कुर्वन्ति। छात्र शिक्षक पर विश्वास नहीं करते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि छात्र तो शिक्षक पर विश्वास करते हैं। छात्राः कक्षायां सावधानं तिष्ठन्ति। छात्र कक्षा में सावधानी पूर्वक बैठे हैं। ये सही है। शिक्षकः छात्रेषु न स्नेहयति। शिक्षक छात्रों पर स्नेह नहीं करता है। ये भी गलत है, क्योंकि शिक्षक भी छात्रों पर स्नेह करता है। बालकः मार्गे क्रीडन्ति। क्रीडा क्षेत्रे न।
बच्चे मार्ग में खेलते हैं, खेल के मैदान में नहीं। ये भी गलत है, क्योंकि बच्चे तो खेल के मैदान में खेलते हैं, ये नहीं कि मार्ग में या सड़क पर बीच में भी खेलने खड़े हो जाते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आज आपका ये अभ्यास कार्य भी हमने पूरा समझा दिया है ठीक से। आप इसको सुनिए बार बार, ताकि आपको प्रयोग करना आ जाए कि कहाँ हमें कैसे वाक्य को बनाना है, समझना है। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।